हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग कनेक्ट होने वाले हैं हनुमान जी की एनर्जीज के साथ। और आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं, हनुमान जी आपको उसके रिगार्डिंग क्या मैसेज, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। आपके सामने यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं हनुमान जी की। जिस भी पिक्चर के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जो पिक्चर आपको अच्छी लग रही है, आप वो वाला पिक्चर जो है आप चूज़ कर सकते हो। एंड इवन आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग विथ द पिक्चर नंबर 1। हेलो गाइस, पिक्चर नंबर 1 तो आपने चूज़ करी है लॉर्ड हनुमान की फर्स्ट पिक्चर। चलिए देखते हैं कि हनुमान जी आपके सारे दुख दर्द तकलीफ पेन्स के लिए आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग, आपकी लाइफ के रिगार्डिंग। प्लीज गाइड अस लॉर्ड हनुमान। So we have daydreams and decisions. Then we have choose your battles. We have dreams coming true. यहाँ पे नंबर 7 जो है वो दोबारा मे बी समथिंग इज हैपनिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 7 days, ये हो सकता है। तो यहाँ पे है कि कुछ चीज़ों के डिसीजंस जो है ना वो आप टाले जा रहे हो। इट मीन्स कि कुछ काम इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि जो आपको श्योरली श्योरली करने ही है, राइट। तो लेकिन आप जो है उन चीज़ को टाल रहे हो, लाइक कल पे कि नहीं, कल ओके, नहीं परसों, नहीं उसके बाद, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ओके। सो वो, और आप डे ड्रीम भी कर रहे हो कि नहीं मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। पर जो एफर्ट्स हैं या जो डिसीजंस होने चाहिए उस चीज़ के रिगार्डिंग, वो चीज़ें जो हैं वो आपकी साइड से नहीं हो रही हैं। ओके, सो आई थिंक ये एक ब्लॉकेज बन रहा है आपके विशेष के ट्रू होने में। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे चूज योर बैटल्स। सो ठीक है, जैसे कि हमारा बहुत लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बैठ पाता, या बहुत लोग जो हैं वो हमसे लड़ने को रेडी रहते हैं। ओके, जैसे कि हमारे लाइक रामायण में भी यही हुआ था कि भगवान राम जो है वो रावण को माफ करने के लिए रेडी थे, लेकिन रावण झुकने को रेडी नहीं था, राइट। तो तब जाके उन्होंने अपना जो शस्त्र है वो उठाए, और तब जाके जो रामायण है वो एक्चुअली में जो बैटल हुआ वो हुआ। लेकिन उससे पहले उन्होंने उसको 1000 मौके दिए। सो ये नहीं कि आप शुरू में ही किसी से लड़ने भिड़ने लग जाओ कि कुछ इतनी सी बात हुई और आप मतलब उस पर्सन से आप भिड़ गए, लड़ गए, सुना दिया आपने, या फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में आप इन्वॉल्व हो गए। ट्राई टू अवॉइड थिंग्स एज फार एज पॉसिबल, बिकॉज हम ना हर किसी के संग लड़ाई में नहीं पड़ सकते हैं। हो सकता है कि वो पर्सन की जो समझ है वो हमारे जितनी ना हो। तो चूज योर बैटल्स प्रॉपरली। आपको पता है ना कि ये पर्सन जो है जिससे कि आप कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपकी, इस पर्सन का उतना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ हुआ ही नहीं है, राइट। तो मैं क्यों अपनी एनर्जी इस पर्सन के ऊपर वेस्ट करूँ, या मैं क्यों सोचूं भी इस पर्सन के बारे में। मुझे अपनी लाइफ में अच्छे बैटल्स लड़ने हैं, मुझे अपनी लाइफ में अपनी चुनौतियों से लड़ना है, उनसे लड़के मुझे लाइफ में आगे बढ़ना, कि ऐसे लोगों से जो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो चूज योर बैटल्स वाइजली। आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो वो सोचना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये चीज़ें जो है ब्लॉकेज बनी हुई हैं आपके ड्रीम्स कमिंग ट्रू में, आपके सपने सच होने के बीच में चीज़ें ब्लॉकेज बनी हुई है। तो आपको जो है इन चीज़ों को थोड़ा-सा सही करना है। अदरवाइज़ आपके ड्रीम्स रेडी हैं सच होने के, जो आपने सपने देखे हैं बिल्कुल रेडी हैं। देन वी हैव शाइन, तो आप बने ही हो शाइन करने के। सन की एनर्जी है ये। आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, आपकी वेल्थ अच्छी होने वाली है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। जो आप सोच रहे हो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं इस टाइम, वो चीज़ें जो हैं वो आपकी पॉसिबल हो रही हैं, बहुत जल्दी पॉसिबल होने वाली है। मेबी इन द नेक्स्ट 9 डेज़ आप कुछ अच्छा सुनोगे अपनी लाइफ में। नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन वी हैव कन्फ्रंट। अगर कुछ कन्फ्रंट करना है तो मतलब अपने आप से कभी झूठ मत बोलो। लॉर्ड हनुमान ये बोल रहे हैं, तुमने गलती करी है जहाँ जहाँ तुमको पता है, तो तुम अपने आप से उस अपने जब अपना आप को देखते हो तुम आईने में, तब जस्ट से ट्रू कि हाँ ओके, यहाँ मेरी गलती थी और यहाँ मेरी गलती नहीं थी, राइट। तो अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। अपना जो एक शैडो सेल्फ है उस पर वर्क करना है। ओके, अपनी गलतियों को भले सामने एक्सेप्ट ना करो सबके, बट अकेले में एक्सेप्ट करो। ओके, और उसको सही भी करो, और जहाँ आप सही हो वहाँ पे आप खड़े भी रहो कि हाँ यहाँ मैं सही हूँ। वी हैव नर्चर।
यहाँ आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान दो, बिकॉज़ एक बहुत अच्छी हेल्थ जो है वो आपके लिए मैनिफेस्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी बैठी है। अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो यहाँ पे सही होने वाले हैं। तो अपनी डाइट, अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ़स्टाइल, इस पे ध्यान दो। ओके, एंड इफ सम ऑफ यू आर वेटिंग फॉर अ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, वो गुड न्यूज़ आपकी, वो जो विश है वो आपकी पूरी होने वाली है। एंड आप ना एम्प्रेस हो, आप एक बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी बनने का आप कैपेबिलिटी है आप में, सन, मून, एम्प्रेस। ओके, आप हर एस्पेक्ट में बहुत ब्यूटीफुल हो, आप हर एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा आगे निकलने वाले पर्सन हो। ओके, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपको रोकते हैं लाइफ में। आपको उन ब्लॉकेजेस को जो है क्लियर करना है अपनी ज़िंदगी से। आपको उन ब्लॉकेजेस को अपने बीच में नहीं आने देना है, अदरवाइज आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत ही हायर लेवल का पोटेंशियल है। ओके, आप बने हो फॉर दिस बिग सक्सेस एंड विक्ट्री। आपको इन छोटी छोटी बातों को जो है अवॉइड करना पड़ेगा और आपको अपने ऊपर बेसिकली ध्यान देना है इस टाइम। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने को लाइक रेडी है, ड्रीम्स, आपके सपने पूरे होने को रेडी हैं बिल्कुल। और देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। वी हैव टेक द लीप। आप जिस काम को करने के बारे में डाउट में हो कि करूँ मैं, नहीं करूँ, नहीं करूँ, करूँ, वो करो। लीप ऑफ फेथ लो। एक्चुअली जो डर है ना वो आपके ऊपर हावी हो रहा है। आपका ड्रीम है कि क्या मैं वो एग्जाम दूँ, नहीं दूँ, दो वो एग्जाम। क्या मैं उस चीज़ के लिए अप्लाई करूँ, नहीं करूँ, करो अप्लाई। टेक द लीप ऑफ फेथ, बिकॉज भगवान आपके साथ हैं। मिरर्स, समहाउ यहाँ पे भी मिरर की एनर्जी है, मून कार्ड में भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। सो वही है कि अपने मिरर सेल्फ, अपने शैडो सेल्फ को समझना और अपनी गलतियों को समझ के उसको सही करना, अपनी अच्छाइयों को समझ के उसको और बढ़ाना। तो बेसिकली अपने आप के ऊपर वर्क करना, अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करना, ये काम है आपका, अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करने का, ना कि दूसरों के ऊपर पॉइंट आउट करने का। देन वी हैव फ्यूचर सेल्फ। आपका फ्यूचर सेल्फ रेडी है आपसे मिलने के लिए, आपसे हाथ मिलाने के लिए रेडी है। आप जैसे ही लीप ऑफ फेथ लोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, आपका फ्यूचर आपको बिल्कुल दिखाई देगा आपकी आंखों के सामने, और एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर जो है आपका इंतजार कर रहा है आगे जाके। बस देर है तो आपको वो एक्शन लेने की, बिकॉज अभी आप एक्शन मोड में नहीं हो अपनी जिंदगी में। यहाँ से देखते हैं। वी हैव क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। आपका पाथ आपको लेके जा रहा है टूवर्ड्स सक्सेस। ओके, थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ा सा पेशेंस और, बिकॉज बहुत जल्द आपके बहुत सारे सपने पूरे होने वाले हैं। देन वी हैव अ पाथ इज मनी, पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू। एक मनी पाथ आपका वेट कर रहा है, एक ऐसा पाथ जहाँ पे जाके आप बहुत पैसा कमा सकते हो, रिच बन सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो, वो पाथ आपका इंतजार कर रहा है। shrewdness एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। समहाउ आपका जो बहुत केयरिंग काइंड नेचर है वो कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंट नहीं करता है, कुछ जगहों पे सही नहीं बैठता, जैसे कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको थोड़ा सा आपको क्लेवर बनना है, वहाँ आपका इमोशनल नेचर वर्क नहीं करेगा। तो आपको वो समझना है कि कहाँ मुझे इमोशनल होना है, कहाँ मुझे क्लेवर बनना है। तो हर तरह से आपको अपने आप को ढालना है। देन वी हैव बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। ऐसा टोल्ड कि अगर आप लोग वेट करें चाइल्ड बर्थ का, प्रेगनेंसी न्यूज़ का, तो वो न्यूज़ जल्द आप सुनोगे इफ़ यू गाइज आर मैरिड। एंड यहाँ पे इट्स ऑल्सो बर्थ ऑफ योर सेल्फ, कि आपका नया जन्म हो रहा है, और या फिर कुछ कोई काम कर रहे हो, वो आप कुछ खड़ा कर रहे हो, कोई बिजनेस, कुछ आप कुछ स्टैब्लिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कुछ नई चीज़ करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हो, नई जॉब ज्वाइन करने के बारे में सोच, इट्स अबाउट birth of something new event in your life. Then compliments from an admirer. I think कि आगे जाके आपको ज़िंदगी में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स और बहुत सारी तारीफ़ें आपको सुनने को मिलेंगी अपने बारे में, बिकॉज आप कुछ काम ही ऐसा करने वाले हो, आप कुछ ऐसा इम्पॉसिबल करोगे ना लाइफ में। लाइक पीपल जिनको आपसे अभी कोई होप उम्मीदें नहीं है, आप उन्हें रॉन्ग प्रूव करोगे, आप कुछ लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाओगे आने वाले टाइम में कि पीपल विल एडमायर यू। तो मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है तभी आप ये सब करोगे, राइट? तो अपने आप को कम मत समझो। अभी जो आप प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, उसको फेस करके हनुमान जी पे भरोसा रख के लाइफ में आगे बढ़ो। अपने ऊपर फोकस करो, अपना पोटेंशियल पहचानो, बिकॉज यू डिजर्व अ लॉट बेटर इन लाइफ। वी हैव सेल्फ डिसिप्लिन। यस, दिस इज व्हाट यू नीड राइट नाउ, कि
आपके अंदर ना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आपका एक प्रॉपर रूटीन नहीं है, प्रॉपर एक कोई हैबिट्स नहीं है आपकी, प्रॉपर आपका लाइफ़स्टाइल नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है इन सक्सेस ऑफ अ पर्सन। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फॉलो। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे अपना काम करना, काम को टालना नहीं, राइट? तो वो सेल्फ डिसिप्लिन चाह रहे हैं हनुमान जी, वो आपने अंदर लेके आओ, तो आपकी लाइफ में चेंजेस अपने आप दिखेंगे। परसिवियरेंस, तो एक काम को बार-बार ट्राई करते रहना। अगर अगर आप फेल हो रहे हो तो अगेन ट्राई विद अ गुड एफर्ट्स, राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ ये चीज़ में मेरे से नहीं हो पा रहा है कुछ, तो जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, यू विल सक्सीड वन डे। देन वी हैव कंप्लीशन, तभी ये जो एक कंप्लीशन जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में कि हाँ, ये काम कंप्लीट हो मेरा, एक नई लाइफ मेरी स्टार्ट हो, राइट? या एक नई साइकिल मेरी स्टार्ट हो, तो यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट दिस फर्स्ट साइकिल जो चल रही है अभी, इसको कंप्लीट करो। इसमें जो आपके लेसन्स है वो सीखो, जो काम करने हैं वो करो। अगेन वी हैव नंबर 9, देयर इज़ लॉट ऑफ नंबर 9 इन रिटन, नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Number 9, the next 9 days you will hear something, or 9 date is very important for you। पेशेंस, और बाकी पेशेंस रखो, लॉर्ड हनुमान पे सब कुछ छोड़ दो, बिकॉज वो देख रहे हैं आपको, वो समझ रहे हैं आपको, वो समझ रहे हैं आपकी तकलीफें। और यू नो कभी कभी हमें सिर्फ हमारा काम करना होता है, बाकी जो डिवाइन का काम है उनको पता है, वो अपना काम अच्छे से करते हैं और वो राइट टाइम पे करते हैं। तो आपको अपना काम करना है, आप अपने काम के ऊपर ध्यान दो इस टाइम, राइट? बिकॉज अभी मैं देख रही हूँ कि आप अपने काम में भी उतना वो एनर्जी और एक्शन नहीं लगा रहे हो। यहाँ से एडवाइस देखते हैं फ्रॉम हनुमान जी, क्या आ रही है आपके लिए ग्रुप 1। वी हैव पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज बहुत सारी हैं कि मे बी कुछ कॉम्प्लेक्स है आपको किसी चीज़ से, या फिर कुछ डर है आपके अंदर, कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, तो वो इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो उसको निकाल दो। वो नहीं काम आ रही हैं कहीं भी आपके, कहीं आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हो उसकी वजह से। देन वी हैव ट्रस्ट द यूनिवर्स, यस, ट्रस्ट लॉर्ड हनुमान, वो सब कुछ सही करेंगे आपकी ज़िंदगी में। बस भरोसा ही बहुत बड़ी ताकत होती है, तो भरोसा आपको बिल्कुल बना के रखना है उनके ऊपर। देन वी हैव ओपन अप टू चेंज, चेंज बहुत ज़रूरी है इस टाइम आपकी लाइफ में। आप चेंज लाने से डर रहे हो कि चेंज इन योर रूटीन, चेंज इन योर थिंकिंग, चेंज इन योर हैबिट, change is actually very important for you, so open up to change। and last we have is step into your power। यही तो है कि जब तक हनुमान जी को उनकी पावर्स नहीं पता थी तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, है ना? पर जैसे उनको उनकी पावर्स रिमाइंड करवाई गई तो उन्होंने फिर देख लो क्या कर दिया। तो वही है कि आपको भी आज ये रीडिंग के थ्रू हनुमान जी आए हैं आपकी पावर्स रिमाइंड करवाने की। ये पावर्स हैं तुम में, प्लीज़ उसको पहचानो, एक गॉड गिफ्टेड पावर्स हैं, और उसका यूज़ करके अपनी लाइफ में कुछ बेटर करो, ताकि यू नो जो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, अभी अभी नेगेटिविटी फील हो रही है तुम्हें, वो तुम उस चीज़ से बाहर निकलो। कोई और नहीं आएगा तुम्हारी हेल्प करने, तुम्हें खुद अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी इस टाइम। ओके, सो बी स्ट्रांग, हैव पेशेंस, चेंज लाओ अपनी लाइफ में, एंड देन सी सारे मिरेकल्स जो हैं आपका इंतजार कर रहे हैं आगे जाके। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज करी है लॉर्ड हनुमान की सेकंड पिक्चर। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो दुख, दर्द, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए लॉर्ड हनुमान आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। सो वी हैव सैडनेस एंड आइसोलेशन, दिस इज योर फीलिंग राइट नाउ कि आप बहुत अकेला, दुख, दर्द, तकलीफ जो है फील कर रहे हो, अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हो। यो फीलिंग कि आपको सबने अकेला कर दिया है, बहुत अकेला फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग आपके पास कोई नहीं है, आप मतलब अकेले पड़ गए हो इस दुनिया में। भले आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बट आप फिर भी अकेले हो, आप लोनलीनेस में हो, सैडनेस में हो, और आप किसी को समझा भी नहीं पा रहे हो कि आप क्या फील कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं स्टिल आपको ऐसा फील होता है कि डिवाइन का प्रोटेक्शन और डिवाइन की ब्लेसिंग्स जो है वो आपके साथ हैं, और वो आपके खुद आपके साथ हैं। डार्केस्ट फियर्स, आई थिंक इस टाइम आप अपनी लाइफ में अपने सबसे डार्केस्ट फियर्स को फेस कर रहे हो, मतलब कि जो आप नहीं फेस करना चाहते थे कभी भी, वो आप फेस कर रहे हो। आपने फेस करा है रिसेंटली, ये भी हो सकता है कि मतलब जो आपने इमेजिन ही नहीं किया था सपने में कि आप ये चीज़ फेस करोगे ज़िंदगी में, वो वाला पेन, वो वाला दर्द, दुःख,
वो भी आपको फेस करना पड़ा। वो मतलब एकदम मतलब एक बैड ड्रीम का एकदम था वो आपकी लाइफ में, कि मतलब अगर आपको ऑप्शन मिलेगी आपको क्या चैप्टर हटाना है अपनी लाइफ से, एकदम डिलीट करना है, तो आप उस चैप्टर को डिलीट करना चाहोगे। मतलब एकदम डार्क चैप्टर था वो आपकी लाइफ का। लव अबाउंड्स सी हो पा रही है ना आपकी लाइफ में, लव अबाउंड्स। एस ऑफ कप, सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी आई यहाँ पे कि कुछ भी हो जाए, एक हनुमान जी सिंह की, कुछ भी हो, तुमने कुछ भी फेस किया हो, तो हमें कितने भी दर्द में हो, तुम्हारे को कोई प्यार करने वाला ना हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हनुमान जी चलेंगे क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इसलिए वो आपकी लाइफ में ये हीलिंग भेज रहे हैं। दिस एस ऑफ कप्स इज लेस लाइक अ हीलिंग, ये आपको भेजी उन्होंने ये हीलिंग अभी इस वक्त, कि तुम हील हो रहे हो, तुम्हारी लाइफ में वो प्यार लौट रहा है। तो अगर आपको एक ऐसे पर्सन का इंतज़ार है अपनी ज़िंदगी में कि जो मतलब आपसे प्यार करे अनकंडीशनली, मतलब आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करे, आपके हर दुख दर्द पेन और फिर के साथ आपको एक्सेप्ट करे, ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एंट्री लेने वाला है। अगर आप एकदम अकेले हो, सिंगल हो, अगर आप कमिटेड हो, और अगर आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके पार्टनर ने, आपके किसी लव्ड वन ने आपको सपोर्ट नहीं करा आपके उस फेज में जब आपको उनकी ज़रूरत थी, आई फील कि उस पर्सन में एक चेंज आ रहा है, एक फीलिंग डेवलप हो रही है आपके लिए, वो आपका दर्द अब और बेटर समझ पाएंगे। तो एक बहुत ज़्यादा एक दिल से मतलब वो आपके लिए चीज़ें फील कर पाएंगे और आपकी हेल्प कर पाएंगे। We have listen, this is like intuition card, listen. So sometimes when people are not listening to you, जब आपको लग रहा है कोई नहीं सुन रहा मुझे, तो अपना जो दुख है वो ऊपर वाले को सुनाओ। एक तो ऊपर से दूसरी बात ये है कि आप अपने अंदर की आवाज़ भी सुनना शुरू कर दो। राइट, आपको सुनना पड़ेगा आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाह रही है इस टाइम, क्योंकि कई बार जवाब हम किसी और शख्स में ढूंढने चल जाते हैं कि वो पर्सन शायद मेरे सवालों का जवाब है, पर जवाब हमारे अंदर होते हैं। आपको पता होता है आपका सच, कि आपको इस टाइम क्या करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हमें भूख लग रही है तो हमें उस वक्त खाना खाने की ज़रूरत है, पर ये थोड़ी हम किसी और से पूछेंगे कि क्या मैं खाना खा लूँ। नो, यू हैव टू गो, तुम आप अपने आप खाओ खाना खा के। राइट, आप अपने आप खाओ। नोबडी विल हेल्प यू, नोबडी विल टेल यू कि चलो खाना खा लो। आपको अंदर से फील हो रहा है कि मुझे भूख लगी है। राइट, तो यही है कि आपके जवाब आपके अंदर हैं, पर आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो उन चीज़ों को। देन हेल्पलेस एंड होपलेस, तभी तो हेल्पलेस और होपलेस हो इस वक्त। लाइक यू आर कंप्लीटली अलोन राइट नाउ, आपके पास ना कोई हेल्प है ना कोई होप है, आपको ऐसा लग रहा है। ये आपकी फीलिंग्स में बता दूंगी, आपको ये फीलिंग हो रही है इस टाइम, क्योंकि आप अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुन रहे हो, अपने अंदर के जो पोटेंशियल है उसको नहीं पहचान रहे हो, आप अपने अंदर के उस ऐसे शख्स को नहीं पहचान रहे हो जिसका कॉन्शियस लेवल बहुत हायर है। आप अभी भी अपने उस दर्द में हो जो आपने झेला है इन दिनों। आप अभी भी उस तलाश में हो कि कोई और आएगा आपको बचाएगा। स्प्रेड योर विंग्स, पंख तो आपको दिए हैं ऊपर वाले ने, बस आपको स्प्रेड खुद ही करने पड़ेंगे, कोई और नहीं आएगा वो स्प्रेड करवाने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दीज विंग्स आर लाइक योर फ्रीडम। ये फ्रीडम है आपका इस हर दुख तकलीफ से। अपने आप को इतना अच्छा बना लो, इतना आगे ले जाओ लाइफ में, इतना ग्रो कर जाओ लाइफ में कि लाइक पीपल विल डाई टू टॉक टू यू। राइट, सो यहाँ पे जस्ट स्प्रेड योर विंग्स, कुछ करो ज़िंदगी में, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, या कुछ ऐसा काम करो कि लाइक पीपल विल रिमेम्बर यू। सक्सेस एंड ग्रोथ, तभी तो ये सक्सेस और ग्रोथ आएगी। इट मीन्स आपकी सारी जो प्रॉब्लम है, हेल्पलेस होपलेस, ये जो डार्केस्ट फियर्स, राइट, आइसोलेशन सैडनेस, इसका एक ही तरीका है, टू लव योर सेल्फ अनकंडीशनली राइट नाउ। नोबडी इज लविंग यू, लव योर सेल्फ, लिसन टू योर सेल्फ, दिस इज द ओनली की फॉर योर सक्सेस एंड ग्रोथ। कि लाइफ में इतने सक्सेसफुल बन जाओ, ग्रो करने के बारे में सोचो ज़िंदगी में, कि आपके पास टाइम ही ना हो कि आपके साथ क्या गलत हुआ ज़िंदगी में, पहले किसने क्या करा आपका, आपके पास टाइम ही ना हो सोचने का। आप इतने ज़्यादा ज़िंदगी में आगे निकल जाओ। योर सक्सेस इज़ द आंसर टू एवरी थिंग राइट नाउ। हनुमान जी कह रहे हैं कि आपकी सक्सेस हर चीज़ का जवाब है आपके लिए। यहाँ पे नंबर 8 यहाँ पे 2 बार है। समथिंग इज हैपनिंग फॉर यू इन नेक्स्ट 8 वीक्स। या नंबर 8 कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, ऑल्सो अबाउट हार्ड वर्क। सो हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट। नंबर 8 इज अबाउट ऑल हार्ड वर्क, सो हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको।
देन वी हैव चेंज, यस प्लीज चेंज लाओ अपनी लाइफ में, इस तरह से सेम सेम लाइफ मत जियो, क्योंकि चेंज इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। वैसे मून का फेज हर दिन चेंज होता है, राइट वो कभी भी सेम नहीं रहता है, तो वैसे ही आप भी चेंजेस लाओ अपनी लाइफ में ताकि आप ग्रो कर सको। देन वी हैव इंटेग्रिटी, सी हर मतलब आपको ना अपने बेस्ट वर्जन तक आने के लिए आपको बहुत चेंजेस से गुजरना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक दिन में सब कुछ पा लोगे, सो एक लेवल बाय लेवल चलना पड़ेगा आपको, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करो उन चीज़ों को। देन वी हैव क्लैरिटी, सो हैव क्लैरिटी इन योर माइंड कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। अभी ना आप खुद ही कंफ्यूज हो, समटाइम्स यू फील कि हाँ मुझे कुछ करके दिखाना, यू फील मोटिवेटेड, समटाइम्स यू फील कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो ये नहीं, यू हैव टू क्लियर वन थिंग इन अ माइंड कि एक गोल रखना है लाइफ में कि बस ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ करनी है। क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट, तो उससे यूनिवर्स को हो जाएगा ईजी समझ में, ओके ये पर्सन ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है तो मुझे इसको ये चीज़ देनी है। अभी आप खुद कंफ्यूज हो तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज है आपकी वजह से। यहाँ से देखते हैं, वी हैव टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, तो अंदर अंदर मत रहो प्लीज़, बाहर निकलो, मज़े करो, घूमने जाओ। ओके कोई नहीं है तो आपके घर में कोई हो उसको ले जाओ, बट जस्ट गो आउट, अंदर अंदर मत बैठे रहो वरना आप और ज़्यादा सैड होते रहोगे। फोर्स इज वर्किंग अगेंस्ट यू, लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, या जो नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके आसपास कुछ लोगों की या कुछ चीज़ों की, वो तो पूरी कोशिश कर रही है कि आप उदास ही रहो, और पर क्या आप उनको हराना नहीं चाहते हो? और वैसे भी ये जो फोर्सेस हैं ये कुछ भी नहीं है हनुमान जी के सामने, राइट? तो वो तो इन सब चीज़ों को हरा देंगे, तो वो आपके साथ हैं। देन वी हैव पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, अगर आपको अपनी लाइफ में एक प्रॉपर रिस्पेक्ट और एक वो चाहिए एक लेवल, तो आपको इस अथॉरिटी में आना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ की जो पोजीशन है या अथॉरिटी है वो अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद अपने लिए कुछ करके दिखाना पड़ेगा, आपको खुद इस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, चाहे कैसे भी, चाहे करियर वाइज या चाहे सोच से या चाहे स्पिरिचुअलिटी में, लाइक किसी भी फील्ड में जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, राइट? उस चीज़ में। देन वी हैव एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, सो आई थिंक एडवाइस भी लो तो एक अच्छे इंसान से, अगर आप एडवाइस ले रहे हो तो फ्रॉम अ लॉयल पर्सन जो सच में एक्चुअली में बहुत अच्छा है। हर किसी नहीं कि आप हर किसी के बता रहे हो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और वो आपका फायदा उठा रहा है, ऐसे नहीं करना है आपको। देन हार्ट लव डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, आई थिंक आपको इस टाइम केयर की बहुत ज़रूरत है, तो आप अपनी केयर करो सबसे पहले तो। प्लस आई फील कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी आ रहा है बहुत जल्दी कि जो आपकी बहुत केयर करेगा, या अगर कोई है ऑलरेडी तो वो आपकी और ज़्यादा केयर करेंगे। ओके सो आपको लव भी मिलेगा अपनी लाइफ में। रिकॉग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरिट, आई थिंक बहुत जल्द आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलने वाला है जिसका आपको वेट है, कुछ ऐसा कुछ अच्छा, कोई गुड न्यूज़, या कुछ जिसका आपको बहुत वक्त से इंतज़ार था, या आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिल रहा है फाइनली। सो वेरी गुड थिंग्स आर ऑल्सो कमिंग फॉर यू इन लाइफ। लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू डू। क्या है यहाँ पे? क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करो, लाइक बोरिंग मत बनाओ अपनी लाइफ को, डू समथिंग क्रिएटिव, चेंज लाओ तो क्रिएटिवली लाओ, राइट? गोल सेट करो अपनी लाइफ में, कुछ क्रिएटिव करो, क्रिएट। देन वी हैव मॉडरेशन, यस एक्सेस तो हर चीज़ की बहुत बुरी है। अगर आप ओवर मिठाई बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो वो भी अच्छा नहीं है आपके लिए। ओके अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो लेते हो एक पॉइंट तक के बाद तक भी, तो भी वो आपके लिए अच्छा नहीं है, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट गुड फॉर योर बॉडी, राइट? सो वो तो कितना उदास रहोगे, कितना रोओगे, कितना आप सैड फील करोगे, एक लिमिट तो होती है, तो मॉडरेशन दैट्स फाइन, बट उसके बाद जस्ट गेट ओवर इट, आगे बढ़ो लाइफ में। हीलिंग, यस यू नीड हीलिंग, यू नीड हीलिंग अ लॉट, आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अपने आप को सही करना है इस टाइम, आपको अपने आप को संभालना है इस टाइम, आपको अपने आप को खड़ा करना है उसमें, और हनुमान इज विद यू। देन वी हैव प्राइड, थोड़ा सा अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखो। आप अपने आप को बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझते हो, अपने आप को बिल्कुल ही मतलब वो समझते हो कि आप कुछ भी नहीं हो, आप बस आ गए हो इस दुनिया में ऐसे ही और आप ऐसे चले जाओगे, बट दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव। थोड़ा सा अपने आप पे भी थोड़ा सा आई वुड नॉट से गुरूर करना सीखो, बट अपने आप को स्पेशल मानना सीखो कि आप भी कुछ हो लाइफ में, और उसको थोड़ा सा वैसे जीना भी सीखो अपनी ज़िंदगी में। यू आर समथिंग, आपकी लाइफ भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितने की सामने वाले की है, सो उस चीज़ की वैल्यू समझो।
Let's see advice. We have find a balance. Yes, balance is required because आप ओवर द टॉप में आप सैड हो रहे हो और हैप्पीनेस तो जैसे है ही नहीं आपकी लाइफ में, तो एक बैलेंस बनाओ. सैडनेस हैप्पीनेस पार्ट ऑफ लाइफ होता है, बैलेंस दोनों में बनना चाहिए. एंड वी हैव लाइटन अप. प्लीज अपने आप को बर्डन फ्री कर लो, लाइटन अप करो. ओके ज़्यादा बर्डन लेके ग्रजेस लेके मत जियो, सब छोड़ दो. वो इतना बाहर लेके आप कहाँ जाओगे. कुछ अच्छा करो लाइफ में. एंड वी हैव ट्रस्ट ऑल विल बी वेल. ये समझ जाओ कि सब कुछ सही हो जाएगा. सब कुछ सही हो जाता है एंड में एक्चुअली. तो सब कुछ सही हो जाएगा आपके लिए, बहुत जल्द हो जाएगा सब कुछ सही. स्टेप अप एंड लीड. और खड़े हो जाओ बस अब और लीड करो अपनी लाइफ को, बिकॉज लीड तो करना ही पड़ेगा. ओके मिरेकल तो उनके संग होते हैं जो खुद पहले कोशिश करते हैं. तो वो मिरेकल अगर आपको चाहिए तो आपको पहले खुद खड़े होकर कुछ ना कुछ अपने लिए करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा. उसके बाद आपको वो मिरेकल्स और हेल्प सब कुछ मिलेगी लाइफ में. ओके लेकिन पहले खुद खड़े हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो. जो हुआ पास में भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो. लॉर्ड हनुमान यही चाहते हैं आपसे. ओके सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको हेल्प मिली हो कुछ यहाँ से. एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर.